मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, सभी को वेलकम करती हूँ आज के अपनी न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बनाने वाली हूँ, देखो ये आपको देखने में सिल्किन सा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। तो आज मैं इससे बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी का पूरा बिस्तर विद पिलो विद बेडशीट सारी चीज़ें। और ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने अभी पिलो बनाए थे सुबह, इन्हीं का मैं कवर बनाना बताऊंगी। अगर पिलो किसी को बनाने नहीं आते हैं तो बहुत इजी है ये। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, नहीं तो मैंने इसमें जो टेडी होते हैं ना हमारे पास पुराने टेडी, उनके अंदर से फाइबर निकाल के बहुत ही सॉफ्ट है। ये मैंने 2 पिलो बना करके रेडी कर लिए। मेरे पास बहुत सारे पिलो थे पर मेरे पास चौकोर थे, मुझे लंबे वाले पिलो बनाने थे, इसलिए मैंने ये 2 पिलो बना लिए। इन्हीं के ऊपर मैं कवर बनाऊंगी। एक बार आप इस तरीके के पिलो बना करके रख लो, उसके बाद आप सिर्फ कवर बना लो, उन्हीं के ऊपर आप चेंज करते रहो, जिससे कि आपको बार बार पिलो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं लेंथ विड्थ बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने सोचा था वीडियो बना दूंगी लेकिन ध्यान नहीं रहा। देखो 3.5 इंच लिया तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 4.5 इंच ले ले, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड से दबाव में चला जाएगा। और ये जो फैब्रिक है साइड का, ये है हमारा 2.5 इंच, तो 2.5 से 1 इंच प्लस करें 3.5 ले ले, आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाएगा। अगर दोनों साइड सिलाई लगानी है तो, अगर एक साइड लगानी है आपको तो आप आधा इंच ही ले लें बस। इस तरीके का मैंने एक पीस लिया था ऐसे करके, तो एक ही साइड से मैंने इसको सिलाई लगाई थी बस, तो 1 इंच ही मैंने इसका एक्स्ट्रा लिया। इसको इस तरीके से पहले मैंने 2 साइड से सिल दिया था, मतलब एक बैग टाइप में बना दिया था, उसमें फिर मैंने फाइबर भर दी थी और यहाँ से मशीन से इनको सिल दिया था। इस तरीके से ये मेरे दोनों पिलो बन गए थे। अब इन्हीं की कवर बेडशीट सब कुछ आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये सारे पीस मैंने कट कर करके रख लिए हैं। पहले मैं आपको पिलो कवर ही बनाना बताती हूँ। देखिए देखो ये उसी पिलो के लिए मैंने कवर बनाने हैं। तो देखो इसकी लेंथ विड्थ बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 4.5 इंच और ये विड्थ है 3.5 इंच। और जो दूसरा फैब्रिक हमें लेना है उसकी लेंथ विड्थ बता देती हूँ मैं कितनी है। सॉरी हवा की वजह से उड़ रही हैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ये, क्योंकि ये पिलो कवर बनानी है तो इसमें इनर लगाने की जरूरत 7 इंच है। ये मैंने अंदाजे से ले लिया, इसको बाद में हम कट करके निकाल भी सकते हो। ये इधर से 4 इंच लिया है। देखिए क्या करना है हमें, देखो यहाँ से मैं सेंटर, या तो आप सेंटर से कट कर लो, नहीं कट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको रेडी कर देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से हमें से सिलाई करके फोल्ड कर लेना अच्छे से। और फोल्ड करने के बाद इसको या तो आप सेंटर से कट कर दो, या फिर एक को थोड़ा सा छोटा और एक को थोड़ा सा बड़ा कट कर दो। लेंथ और विड्थ मैंने जितनी आपको बताई थी ना उतनी ही रखना, क्योंकि इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और जहाँ पे पहले हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा है ना, दोनों को दोनों साइड से पहले फिक्स कर देंगे। अगर आपको फिक्स नहीं करना है तो आप पिनअप कर लो, एक साथ भी ये फिक्स हो सकती हैं दोनों चीज़ें। अब जो मैंने पहले जो सिंगल वाला कवर लिया था ना उसको उठाना है और इसको इस तरीके से रखना है। ये ध्यान रखना है दोनों की सीधी साइड आमने सामने होगी, और चारों साइड में हम इसको सिलाई लगा करके फिक्स कर देंगे। तो चारों साइड देखो मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। और इस वाले पार्ट को जहाँ मैंने ये एक दूसरे को ऊपर रखा हुआ था, आप चाहो तो इसके ऊपर डबल सिलाई लगा सकते हो। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है धागे वगैरह उन सबको निकाल दो, या फिर आप इसके नीचे इंटरलॉक कर दो। और इस तरीके से फोल्ड करके अगर कॉर्नर निकालोगे तो और अच्छे से निकल जाते हैं। अगर फिर भी नॉर्मल भी आप पलट दोगे किसी से, इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लो। तो इसीलिए सिलाई लगाते टाइम ना, चाहे आप कोई भी फैब्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, कॉर्नर को बहुत अच्छे से बनाओ। अगर कॉर्नर की सिलाई आप, जब भी आप किसी भी चीज़ का कॉर्नर बनाओ ना, सुई को हमेशा फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए मशीन के पास, जब हम सिलाई लगाएं, जब हम किसी भी कपड़े को फोल्ड करें। उससे चीज़ें ना तो सिलाई की जो लाइन होती है वो बिल्कुल भी अलग होती है। इस तरीके से मैंने बना करके इसको कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से ना आप जो नॉर्मल तकिए के कवर भी बनाते हो घर में, उस तरीके से बनाते हो फिक्स मेजरमेंट लेने के बाद। मैंने मेजरमेंट लेना भी आप लोगों को बहुत आसानी से बता दिया है। देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हुए भी फिलोगे ना तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर फैलेगा नहीं। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों का बना करके कंप्लीट कर लिया। कितनी प्यारे लग रहे हैं मेरे पिलो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बेडशीट कैसे बनाएंगे। तो बेडशीट बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया हुआ है वो लिया हुआ है मैंने 11 बाई 8 इंच का। इस तरीके से मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से रखना है
कोई भी छोटा बड़ा है तो एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप कटिंग करते टाइम बराबर कटिंग कर लो। मैंने इसको बहुत जल्दी में रफली कट करके रख रखा था काफ़ी टाइम से, तो इसीलिए मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो मैंने इसको इसी तरीके से, बस आपको पता होना चाहिए, मैंने थोड़ी सी मार्जिन थी, मुझे पता था कटिंग करते टाइम मैंने कहाँ एक्स्ट्रा लिया, किस चीज़ को एक्स्ट्रा लिया है, क्या है। अगर आप कटिंग करो ना तो बहुत ही परफेक्टली विद मेजरमेंट के साथ कटिंग करें, या फिर आप सिलाई भी बिल्कुल परफेक्टली लगा सकते हो तो ठीक है। तो चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें वहाँ पर छोड़नी है सेंटर पर, दोनों के बीच में, कहीं किसी कॉर्नर पर सिलाई न छोड़ें। जब भी सिलाई छोड़ें वो बीचा बीच में छोड़ें, चाहे आप किसी भी साइड में छोड़ दें, चाहे लेंथ वाइज छोड़ दें चाहे विड्थ वाइज छोड़ दें। देखिए मेरा ना यहाँ छोड़ा है, मैंने ऊपर की साइड 1/2 इंच की सिलाई फिर भी लगाई हुई है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में छोड़ा था, इसीलिए मैं ये टिप्स और ट्रिक आपको ज़रूर देती हूँ कि मैं जो गलती कर रही हूँ वो गलती आप ना करो। मुझे बहुत जल्दी में बन के, ये हमेशा याद रखें कि सेंटर में ही सिलाई छोड़े। उससे एक बेनिफिट आपका ये होगा कि फोल्ड करने में और सिलाई लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉर्नर वाले को फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होगी, अगर आप सेंटर पर छोड़ोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ही फोल्ड हो जाएगा। अब इसके कॉर्नर को बहुत अच्छे से निकाल लेंगे चारों को, जहाँ भी हम ओपन छोड़ते हैं ना वो एरिया हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है। देखिए मेरा ये अपने आप ऑटोमेटिक फोल्ड होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये कहाँ से मैंने ओपन किया था। बस अच्छे से इसको सेट करने के बाद हम इस पर इनर लेस लगाएंगे। आपके पास जो भी लेस है वो आप लगा सकते हो, कुछ भी अगर ना भी लगाओगे ना तो भी ये बहुत सुंदर लगने वाला है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा सा और डेकोरेट कर दो तो उसका लुक ही पूरा चेंज हो ही जाता है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने के बाद मैं इस पर लगा दूंगी एक पतली सी लेस, बिल्कुल इस तरीके से। और पूरे चारों कॉर्नर पे आपके पास जो भी है कुछ भी लगा सकते हो, गोटा पट्टी लगा सकते हो, कोई अंदर पाइपिंग लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ये ऐसी वाली लेस थी तो मैंने इसको साइड के किनारे पर इनविजिबल तरीके से लगा दिया। तो साइड में एक सिलाई भी लगानी थी और मैंने वो साइड को सिलाई नहीं लगाई, ना ही इस पर कोई प्रेस लगाई, सिर्फ डायरेक्ट लेस लगा दी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको पाइपिंग वगैरह लगानी हो तो आप किनारे की साइड से भी लगा सकते हो। इसी तरीके से मैं चारों कोने पर अच्छे से फोल्ड करती हूँ। देखो सुई को मैंने अंदर किया हुआ है, ये पतली लेस है तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है, आपको उसमें कोई कॉर्नर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इस तरीके से मेरी ये बेडशीट बन करके, आप इसे बेडशीट समझ लो या फिर चादर समझ लो। इसी तरीके से एक पीस और बना लूँगी मैं, इसको और भी आप डेकोरेट कर सकते हो। इसे मान लो ऊपर बेडशीट बनाना है तो इसके ऊपर इससे राधे राधे लिख दो, या फिर कोई क्रॉस पट्टी कुछ भी बना सकते हो। अगर इसको एज ए आप चादर बना रहे हो तो देखो इस तरीके से अगर राधे राधे लिखोगे ना, इस तरीके की लेस से पहले मार्किंग कर लो, कुछ भी लिख दो। लेकिन मुझे सिर्फ सिंपल ही रखनी है तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। अगर कभी नेक्स्ट टाइम बनाया तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। इसी तरीके से दूसरी वाली भी बेडशीट बना लेती हूँ। अब बताती हूँ गोल वाले तकिए का कवर बनाना। देखो गोल वाला तकिया कवर बनाने के लिए मैंने क्या किया था, पहले मैंने आधा इंच उसको फोल्ड किया था फैब्रिक को, फिर उसको दोबारा फोल्ड किया और सेंटर में थोड़ा सा होल छोड़ दिया था। देखिए लेंथ और विड्थ चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको बना लिया था उसके बाद फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने कहा अरे आपके लोग वीडियो भी शेयर करनी है, क्योंकि मेरा फ़ोन ना हीट हो जाता है तो बीच बीच में वो फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आपको सिर्फ हम 10 मिनट की वीडियो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट में सारे काम ये हो जाते हैं, इनको भी बनाने में हमको टाइम लगता है। इस तरीके से मैंने यहाँ फिर इसके अंदर कोई भी डोरी इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से इस डोरी को दोनों साइड में स्टिच कर देंगे और सेंटर से जो होल छोड़ा है ना उसमें से इसे निकाल के रखेंगे। इसका एक और प्रोसेस है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी, जिससे कि साइड से भी ये डोरी निकल सके। उसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा आइडिया देती हूँ। जैसे हम नाड़ा बनाते हैं ना तो उसको फोल्ड करना होगा, जो किनारी है ना पहले फोल्ड करना होगा, उसके बाद सिलाई लगानी होगी, जिससे कि वो धागा बाहर ना निकले, थोड़ी सब क्लियरिटी के साथ बने। मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब मैंने सेंटर से डोरी को बिल्कुल सेंटर पे निकाल लिया और यहाँ नीचे की साइड इसको स्टिच कर देंगे पूरा। स्टिच करने के बाद इसको इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करके देख लेंगे कि हमें नीचे की साइड कितना फोल्ड करना है। थोड़ा सा तो उसको लूज रखोगे ना तो भी ये चल जाएगा, अगर परफेक्ट चाहिए तो परफेक्ट भी बना सकते हो। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा था तो साइड से सिलाई लगाऊंगी और जितना भी एक्स्ट्रा नीचे होगा नीचे से पकड़ के बिल्कुल गोल गोल घुमा के आप सिलाई भी लगा सकते हो। ये सुई धागे से जो सलवटे वाला सिस्टम करते हैं ना वो भी कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा बना लो। इसको हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटा बहुत जल्दी होता है, तो मैं इसको हमेशा बड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि बड़े की हमारे पास कोई भी काम करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा होगा
तो उसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा होगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है फिर बाद में। तो मैं हमेशा इस तरीके की, क्योंकि इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे पिलो है, अगर इस पे नहीं आएगा तो मैं दूसरे वाले पे इसको फिट कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसी के मेज़रमेंट का ही इसको बनाया हुआ है। इस तरीके से पकड़ा और सिलाई लगा दी। आप हाथ से भी कर सकते हो, सिलाई से लगा लोगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और बिल्कुल सेम ही बनता है, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस रहता है। तो इस तरीके से मेरा ये है, जो मसंद भी बोलते हैं इसको ये, या फिर गोल वाला पिलो बन सकते हो, जो भी बोल सकते हो, बनकर रेडी हो चुका है। इसके सेंटर में हमें एक लेस और लगानी थी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो एक पर जिस तरीके से मैंने इसमें लगाई हुई है ना, उस तरीके से उसमें भी लगानी है हमें। तो मेरा ये बन करके कंप्लीट हो गया। एक मेरा भी घर पे है, क्योंकि ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही बनाया है फ़िलहाल। अगर किसी को नियर बाई मेरे बनवाना हो तो कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं बना करके रेडी कर दूँगी। और बहुत ही सुंदर हाथ के बने हुए लड्डू गोपाल जी के ये बिस्तर, बेडशीट वगैरह रेडी हो जाते हैं। कम से कम लड्डू के पास 4 या 5 पिलो वैसे भी होने ही चाहिए। मैं अपने लड्डू के पास बहुत सारे पिलो रखती हूँ अलग अलग डिज़ाइंस के, लेकिन इस बार मुझे सेम कलर का चाहिए तो इसलिए मैंने सेम कलर का बना दिया। तो आपको मेरे बनाने का तरीका, मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस साइज़ के बिस्तर को आप 4 नंबर से लेके 6 से 7-8 नंबर तक भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी।